अजीम, कादर और जलाली नाम में आज सुबह आप सबको मेरा सलाम। खुदावंद खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो हमारा मसीह है, हमारा खुदावंद है, हमारी जिंदगियों का खालिक और मालिक है, और वही है जो इज्जत और जलाल के लायक है। मेरे अजीजों, आजकल जब हम क्रिसमस की खुशियां मना रहे हैं, क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं, हर सू खुशी का समा है, तैयारियां अरूज पर हैं, और हम लोग बड़े जोशो खरोश से भरे हुए इस क्रिसमस को मनाने को है। तो लाजम है कि इससे पहले कि हम इस क्रिसमस को मनाएं, हम इस क्रिसमस की चंद बुनियादी चीजों को, जिन पर इस क्रिसमस ये जो क्रिसमस जिन पर खड़ा है, हम उनको जान सके। आज दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां हैं। आज दुनिया भर में लोग बेताब हैं कि क्रिसमस का दिन आए और हम लोग उसे सेलिब्रेट करें। और कई जगहों पर 1 दिसंबर ही से क्रिसमस की खुशियां जो है वो मनाई जाती है। लेकिन एक बड़ा अहम सबक जो क्रिसमस मुझे और आपको देता है, हमें उसे इस पूरे महीने में, बल्कि हमें 12 महीने याद रखने की जरूरत है। क्रिसमस की बुनियाद यूहन्ना की अंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत है। क्या लिखा है, किसी को याद है? खुदा ने इस जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यानी क्रिसमस के पैगाम, क्रिसमस के दिन की बुनियाद देना है। और आज जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जो मेरा टॉपिक है, वो है देना लेने से मुबारक है। खुदा के कलाम में अगर हम लोग अमाल की किताब उसका 20वां बाब और 35वीं आयत देखें, तो वहां पर लिखा है, नए अहदनामा में अमाल की किताब 20वां बाब और 35वीं आयत, मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी कि इस तरह मेहनत करके कमजोरों को संभालना और खुदावंद यीशु की बातें याद रखना चाहिए कि उसने खुद कहा, देना लेने से मुबारक है। माइक चेंज हो सकता है प्लीज? देना लेने से मुबारक है। और इसके साथ ही एक और हवाला मेरे साथ देखिए, लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 19वां बाब और उसकी पहली 10 आयत। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, इको प्लीज, उसका 19वां बाब और उसकी पहली 10 आयत। यहां पर हमें एक कहानी मिलती है जो बचपन से हम सुनते और पढ़ते आए। यहां पर एक शख्स है जिसका जिक्र काबिल जिक्र है। क्या नाम है? ज़कई। लिखा वो यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था, और देखो ज़कई नाम एक आदमी जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था, वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से ना देख सकता था
इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़क्कई, जल्द उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के हाथ जा उतरा। और ज़क्कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूं। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। यीशु मसीह इस जमीन पर इतना मकबूल था कि लोग उसके पीछे पीछे चलते थे, उसकी पैरवी करते थे, और एक हजूम मतवातर उसके पीछे रहता था। हर वक्त जहां कहीं वो जाता, जिस गांव से, शहर से, गली से, कूचे से, कस्बे से वो गुजरता, उसके पीछे एक बड़ा हजूम होता। लोग उसके साथ रहना, साथ चलना, रफाकत रखना, उसको सुनना पसंद करते थे। लेकिन आज जब हम क्रिसमस की बात करते हैं, आज जब हम क्रिसमस का दिन मनाने को है, तो लोग क्रिसमस के असल मायने भूलते जा रहे हैं। हमने क्रिसमस की खरीदारी को ही क्रिसमस समझ लिया है। आज लोग चर्चिस में नहीं हैं, बल्कि लोग दुकानों और बाजारों में आपको मिलते हैं। यह बात जाहिर करती है, यह बात साबित करती है कि वो यीशु से ज्यादा छुट्टियों और खरीदारी को चाहते हैं। आज यीशु उनका दरमियानी नहीं है। कितनी अजीब बात है कि पैदाइश का दिन तो यीशु मसीह का है और हम उसके बगैर उसे मनाने की तैयारी कर रहे हैं। जिसका जन्मदिन वो मौजूद नहीं, उससे ताल्लुक नहीं, वो दरमियानी नहीं, वो हमारा मेहमान नहीं, उसका जिक्र हमारी जिंदगियों में नहीं, उससे हमें प्यार नहीं, उसकी हमें चाहत नहीं, उसे हम देखना नहीं चाहते, उससे मिलने नहीं चाहते, उससे बात नहीं करते, उसकी बात नहीं सुनते, और फिर भी हम क्रिसमस मना रहे हैं। बाइबल बताती है यीशु मसीह का इस रुए जमीन पर आने का मकसद खोए हुओं को ढूंढना और गुनहगारों को नजात देना। मेरे भाइयों, इस अजीम दिन पर हम लोग खैरात, सखावत या कुछ देने की बजाय हम हमेशा नया लेने के दर पे रहते हैं। मिल जाए, कुछ नया बना ले, नए जोड़े, नए कपड़े, नया रगो रोगन, नई जूतियां, बहुत कुछ नया, घरों में नए कारपेट्स,
नए कर्टन्स, नए सोफे, नई तैयारी। हम लोग इस दिन में बजाय देने के लेने के दर पे हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि हम इस ज़कई की जिंदगी पर कुछ लम्हा गौर करें। अभी हमने जो हवाला पढ़ा है अमाल की किताब में से, लिखा है कि खुदावंद यीशु की बातों को याद रखना चाहिए, क्योंकि उसने खुद कहा कि देना लेने से मुबारक है। हमें क्या मिलेगा, हमारा क्या फायदा, कौन क्या देगा, इन सवालों की बजाय अगर हम लोग ये सोचना शुरू कर दें हम क्या देंगे, किसको देंगे, कितना देंगे, कब देंगे और कैसे देंगे, तो मेरे और आपके लिए रियल क्रिसमस यही है। ज़कई वो यीशु को देखने का मुश्ताक था, वो यीशु को देखने की ख्वाहिश रखता था, उसने यीशु के बारे में सुन रखा था और वो चाहता था कि यीशु से मिले। और हम देखते हैं लूका की इंजील के 19वें बाब में उसके मिलने का तरीका, उसके मिलने की तड़प, उसके मिलने की ख्वाहिश, उसके मिलने की जुस्तजू के किस तौर वो खुदावंद यीशु से मिलता है। मैं चाहता हूं कि आइए हम लोग उन स्टॉप पर रुके और उसकी जिंदगी पर गौर करें जहां जहां हम ज़कई को कुछ अहम चीजें, अहम काम करते हुए देखते हैं। स्टॉप नंबर 1, वो यीशु को देखने का मुश्ताक था। याद रखें, अगर हम यीशु की तलाश करें तो वो हमको मिल जाता है। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो यीशु को देखने के लिए कोशिश करता था कि कौन सा है, कैसा है, लेकिन लिखा है भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। छोटे कद की वजह से उसे देख पाना मुश्किल था, लेकिन आज उसने इरादा किया कि मैं यीशु को जरूर देखूंगा, और उसे देखने के लिए उसने जद्दोजहद की, और उस जद्दोजहद में उसने एक अहम काम किया कि उसने एक पेड़ का सहारा लिया। 4 आयत में लिखा है, बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक कूलर के पेड़ पर चढ़ गया। हजूम ज्यादा था, क्योंकि मैंने पहले कहा कि यीशु मसीह के पीछे हमेशा हजूम रहता था। यीशु कभी किसी को तन्हा नहीं छोड़ता था। लेकिन आज हमारी ख्वाहिशात और हमारी जरूरियात क्रिसमस के दिनों में इतनी बढ़ जाती है कि हम यीशु की परवाह नहीं करते। इंपॉर्टेंट क्या है, यीशु मसीह या शॉपिंग्स, यीशु मसीह या हमारी जरूरतें, चर्च या बाजार और मार्केटें? हमें इस बात को आज सीखना है, हमें इस बात पर आज नजर करनी है कि हमारे लिए जरूरी क्या है। आज लोग ताकत के नशे में, दौलत के नशे में अक्सर इस कदर गुनाह में गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं कि वो अपने आप को एक रूहानी जिंदगी, एक मसीही जिंदगी से दूर कर लेते हैं। लेकिन उन्हीं खोए हुओं को, उन्हीं गुम लोगों को ढूंढने के लिए यीशु मसीह आया, क्योंकि लिखा है इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और गुनहगार को निजात देने आया। यीशु मसीह उस राह से गुजरा, ज़कई कूलर के पहाड़ और पेड़ पर चढ़ा हुआ है, और यीशु उस पर निगाह करता और यीशु ज़कई का नाम लेकर पुकारता है। किसी भी शख्स ने
ज़कई को यीशु से मुतारफ नहीं कराया। किसी भी शख्स ने यीशु को ज़कई का नाम नहीं बताया। किसी भी शख्स ने यीशु को ज़कई की मौजूदगी के बारे में नहीं बताया। याद रखिए, कोई भी शख्स आपके बारे में यीशु को नहीं बताएगा ये कितना रूहानी है, ये कितना दुआगो है, ये कितना चर्च जाता है, ये कितने हदिये देता है, ये कितनी दयाखियां देता है, लेकिन यीशु जानता है कि तू उससे कितना प्यार करता है। हालेलुया। यीशु जानता है कि तेरे दिल में उससे मिलने की कितनी ख्वाहिश है। यीशु जानता है कि तेरे अंदर उसे देखने की कितनी चाहत है। क्या होगा जब आप यीशु को देखने की ख्वाहिश करेंगे, जब आप यीशु से मिलने की चाहत करेंगे, चाहे कोई बताए या न बताए, यीशु आपको आपके माजी के बगैर नाम लेकर पुकारेगा, ऐसे कहीं नीचे उतरा। वो खुदावंद है, वो देखता है, वो ढूंढता है, वो तलाश करता है, मेरी खोई हुई भेड़ कहां है, मेरा खोया हुआ बंदा कहां है, मेरी खोई हुई बंदी कहां है। और जब वो आपको पुकारता है, वो आपको देखता है, बाइबल बताती है वो आपको नजात देता है और वो आपसे कहता है आज ही मुझे तेरे घर रहना जरूर है। गौर करें, क्या कभी आपने इस कलाम को अपने दिल में उतारा? यीशु मसीह ने कहा हो कि मुझे आज तेरे घर जाना जरूर है, और आपने इस कलाम को अपने अंदर उतार लिया हो कि आज मैं यीशु को अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगा। वो किसी हजूम की परवाह नहीं करता, वो किसी हजूम पर निगाह नहीं करता, बल्कि आपको बनाम आपका नाम लेकर वो आपको चाहता है, आपको प्यार करता है, आपको बुलाता है। और याद रखें, जिस घड़ी आपने उसे मिलने की चाहत की, आपने उसे अपने घर में उतारने की ख्वाहिश की, आपने उसको देखने की जद्दोजहद की और उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं तेरे घर जाना चाहता हूं, याद रखे यीशु के साथ हर एक दिन आपका क्रिसमस होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज़कई ने यीशु को नहीं ढूंढा, बल्कि यीशु ने ज़कई को ढूंढ लिया। हालेलुया। और उसने ज़कई के घर जाने की बात की। मेरे अजीजों, अपनी ख्वाहिशात को रोक ले, यीशु की ख्वाहिश को पैदा करें, उसको मिलने, उसको देखने की ख्वाहिश को पैदा करें, वरना हजूम और ये दुनिया आपको ख्वाहिशात का गुलाम बना देगी। क्रिसमस मनाने को है, लेकिन कैसा क्रिसमस जब क्रिसमस का बुनियादी अहम शख्स आपके घर में नहीं है। आज अपने रवैयों को बदले और यीशु के पास है। ज़कई यीशु के पास है, ऐ ज़कई मुझे आज तेरे घर जाना जरूरी है। और क्या लिखा है? ज़कई वो जल्द उतर कर, उसने टाइम वेस्ट नहीं किया, यीशु ने कहा मुझे तेरे घर जाना जरूर है, और लिखा है वो जल्द उतर कर उसको बड़ी खुशी से अपने घर ले गया। वो आपको भी कहता है मुझे तेरे घर जाना जरूर है। हम यीशु को क्या कहते हैं? वेट, मुझे आज शॉपिंग पे जाना है, मैं वापस आ जाऊंगा, तब तू आ जाना। वेट, आज मेरे घर में पार्टी है, आज वहां धूम धड़का होगा, कल
आ जाए। वेट, आज मेरे घर में लड़ाई झगड़ा है, आज मैंने अपने घर वालों को पिंजरा है, डोंट, प्लीज कम टुमारो। जिस घड़ी यीशु कहे मुझे तेरे घर जाना जरूर है, जकई की तरह उसे पकड़े और अपने घर ले जाए। दूसरा स्टॉप, जो बड़ी अहम बात जो दूसरी खुदा हमें सिखाना चाहता है, हजूम से अलग हो जाए। पौलुस रसूल करंथी की कलीसिया को दूसरा खत लिखते हुए उसके 6 बाब की 17वीं आयत में कहता है, इनसे निकलकर अलग रहो। ख्वाहिशात के इस हजूम से निकलकर अलग रहो और अपनी जिंदगी यीशु को दे दो। और जब आप अपनी जिंदगी यीशु को दे देंगे, यीशु इस जिंदगी को बड़ा खूबसूरत बना देगा। यूहन्ना का पहला आम खत और दूसरा आम खत, उसका दूसरा भाग और उसकी 15वीं आयत से 17वीं आयत में लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो कहां पे है। नो, बाकी साहब, अगर हमने दुनिया से मोहब्बत छोड़ दी तो दुनिया हमें कैसे जानेगी? दुनिया की चीजों को छोड़ दिया तो हम खूबसूरत कैसे लगेंगे? बाइबल कहती है, यूहन्ना का दूसरा खत, उसका दूसरा बाब 15 से 17 आयत, ना दुनिया से मोहब्बत रख, ना दुनिया की चीजों से। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है, पढ़ सकते हैं आप। क्योंकि जो कुछ दुनिया में है वो क्या है? जिस्म की ख्वाहिश। ये कपड़े, महंगे कपड़े, महंगी ज्वेलरी, महंगी जूती, दूसरों को हकीर जानकर अपने कपड़ों की अपनी नमूदो नुमाइश करना, जिस्म की ख्वाहिश। मैं प्यारा नजर आऊं, मेरा 15,000 का सूट है, दूसरों को हकीर जानना। लिखा है जिंदगी की शेखी। हम लोग अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर। 2000 का सूट लाते हैं और बताते कितने का? ये ब्रांड से लिया है, ये तो मैं ब्रांड गई थी, ब्रांड गया था, वहां से मैं 5,000 का लेकर आया। जिंदगी की शेखी। क्यों? हमने अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना है कि मैं कुछ हूं। लिखा है जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी ये बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश मिटती जाती है, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। हालेलुया। जो कायम कैसे चलता है? जो बाप की, खुदा की मर्जी पर चलता है, बाइबल कहती है वो अब तक यीशु हजूम में है। जकई दरख्त पर चढ़ने के बावजूद जकई अभी भी हजूम का हिस्सा है। एक लफ्ज है कलीसिया, यूनानी जुबान में एक्लीसिया पढ़ा जाता है, जिसके मायने है दूसरों से अलग रहना। जब यीशु ने जकई को आवाज देकर बुलाया तो यीशु का मकसद यह था कि जकई को हजूम से अलग कर दे। अब जकई कलीसिया था, वो उस ग्रुप का, उस गुरोह का हिस्सा था जो दुनिया से अलग। यीशु मुझे और आपको भी दुनिया की ख्वाहिशात से दूर बुलाता है। यीशु हमें भी आंखों की बेशुमार ख्वाहिशात से दूर करना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम इन ख्वाहिशों की ताबेदारी करके
यीशु से दूर भाग जाती है। सिर्फ हमारा पेट हमें जहन्नम की राह नहीं दिखाता, बल्कि हमारी आंखें भी जहन्नम की राह पर लगी रहती है। यीशु हमें दुनिया के गरूर से दूर करना चाहता है। प्राइड, ईगो, जेलस। और मैं आज आपको बताता जाऊं, मैंने जितना हसद, जितनी नफरत, जितना क्रोध रूहानी लोगों के अंदर देखा है, इतना जिस्मानियों में नहीं है। कहना खादम और खादमाएं, बनना रूहानी और हरकतें वही जो दुनियादार लोगों की। ये ऐसा क्यों तो वो ऐसा क्यों। बाइबल कहती है हम में आज भी सकई पाया जाता है, लेकिन वो सकई नहीं जो यीशु को देखने की ख्वाहिश रखता है, बल्कि वो सकई जो महसूस लेता है। ये बहुत अहम है मेरे और आपके लिए। हमें लूसीफर के रवैये से बाहर निकलना है। आज दुनिया घमंड और गरूर में जिंदगी बसर कर रही है। किसी को दौलत का घमंड, किसी को अपनी एजुकेशन का घमंड, किसी को अपनी खूबसूरती का घमंड, किसी को अपने टैलेंट का घमंड, किसी को अपनी सैलरी का घमंड, किसी को अपनी डिग्रियों का घमंड, किसी को अपने कदावर होने का घमंड, किसी को अपने मोटापे का घमंड, किसी को अपने लेक्चरार होने का घमंड, किसी को अच्छा वर्शिपर होने का घमंड, किसी को कोई घमंड और किसी को कोई घमंड। लूसीफर भी सिर्फ घमंड की वजह से खुदा की हजूरी से खारिज कर दिया गया। कुछ नहीं था उसके पास, सिर्फ घमंड, और इस घमंड ने उसे खुदा की हजूरी से बाहर निकाल दिया। खुदा हमें इस तकब्बर और गरूर से दूर ले जाना चाहता है, और खुदा चाहता है कि इस घमंड और तकब्बर से बाहर निकलकर हम सखावत, रहम और मोहब्बत को अपनी जिंदगियों में जगा देंगे। सखावत, मदद करना, दूसरों पर जरूरतों पर, दूसरों की जरूरतों पर निगाह करना और अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखना। रहम, दूसरों पर तरस खाना, अपने आप पर नहीं बल्कि दूसरे पर निगाह करना। मोहब्बत, जो कुर्बानी देती है, जो दूसरों के लिए अपने आप को पेश करती है, जो दूसरों के लिए मौत बर्दाश्त करती है, जो हर बात का यकीन करती है, हर बात पर ईमान लाती है, हर बात पर भरोसा करती है, हर बात को बर्दाश्त कर लेती है। और जब हम इस हजूम को छोड़ देंगे तो ही हम इस लायक हैं कि हम यीशु की खुशियों में, उसके जन्मदिन की खुशियों में शामिल हो सके। और यही असल क्रिसमस है। हजूम से निकलना दरअसल खुदा की बादशाही में दाखिल होना है। इसलिए हजूम से अलग हो जाए, दुनिया के हजूम से, दुनिया की ख्वाहिशात और दुनिया की बातों से अलग हो जाए। तीसरी बात, तीसरा स्टॉप, अपनी खुशी का इजहार करें। अगर आप लूका की इंजील पढ़ें तो वहां पर दूसरे बाब में लिखा है कि गडरियों को खुशी की बशारत दी गई। मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। क्या देता हूं? कि आज तुम्हारे लिए बैतलहम में एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। फरिश्तों ने उन्हें निजात की बशारत दी, उन्हें खुशी की खबर सुनाई। और याद रखें, ये अंजील जिसकी हम मुनादी करते हैं, ये अंजील
जिसको हम पढ़ते हैं, ये अंजील जो हमारे हाथों में है, ये अंजील जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, ये अंजील जो यीशु मसीह को पेश करती है, ये अंजील जो हमारी जिंदगी है, ये मेरे और आपके लिए खुशी की बुशारत है। हालेलुया। ये खुशी का वसीला है, ये हमें खुशी देती है, ये हमें शांत करती है, ये हमारे दिल को नया बना देती है। अगर यीशु हमारी खुशखबरी है तो वो हमारी खुशी का वसीला है। हमारी खुशी कपड़ों से नहीं है, हमारी खुशी जेवरात से नहीं है, हमारी खुशी नए पर्दों से, नए सोफों, नए कारपेट, नई चीजों से नहीं है। हमारी खुशी इस बात में है कि यीशु मसीह मेरी जिंदगी में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु मसीह जिंदगी का पानी है। किस किस का ईमान है वो जिंदगी का पानी है? हालेलुया। और देखें, जब वो हमारी जिंदगी का पानी है तो वो ढेरों खुशियां हमारे लिए सैलाब बन जाती है। हालेलुया। सैलाब की सूरत में ढेरों खुशियां आती हैं, हर तरफ खुशी ही खुशी। मुकद्दसा मरियम की जब हम बात करते हैं तो मुकद्दसा मरियम यीशु की पैदाइश पर खुश थी। यूहन्ना इस्तबागी लिखा है, खुशी से अपनी मां के बतन में उछल पड़ा। जब मुकद्दसा मरियम एलिशबा के पास गई तो लिखा है कि बच्चा उसके रहम में खुशी से उछल पड़ा। 70 शागिर्द उन्होंने खुदा के कलाम को सुना और वो वापस यीशु के पास लौट आए। और गलतियों के खत में 5वें बाब की 22वीं आयत में लिखी है कि रूह का एक बड़ा अहम फल है और वो फल खुशी है। हालेलुया। गुनाहों से छुटकारा हमारे लिए खुशी का बायस है। ये मेरे और आपके लिए खुशी का बायस है कि यीशु मसीह मुझ खोए हुए को ढूंढने और नजात देने के लिए आया। ईसाया नबी उसके 35वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, और जिनको खुदावन ने मखलसी बख्शी वो लौटे गए और सयून में गाते हुए आएंगे और अबदी सरूर उनके सिरों पर होगा और वो खुशी और शादमानी करेंगे और गमो अंधो काफूर हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। गम काफूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा, निकल जाएगा, चला जाएगा। क्यों? क्योंकि खुदावन ने मुझे और आपको मखलसी बख्शी है। देखा, जिनको मखलसी बख्शी वो खुशी से लौटेंगे, सयून में गाते हुए आएंगे, अबदी सरूर उनके सरों पर होगा और वो खुशी और शादमानी करेंगे। कपड़े ना मिले, नए कपड़े, तो हम क्रिसमस पे चर्च नहीं आते। ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अबदी खुशी और अबदी सरूर नहीं है। अबदी सरूर कपड़ों से नहीं मिलता, अबदी सरूर हमारी मखलसी से मिलता है, रिहाई और नजात से मिलता है कि अब मुझ पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि मैं मसीह में हूं। हालेलुया। इसलिए इस बात को समझें। शागिर्दों को यीशु मसीह ने सिखाया, तुम दुनिया के तुम दुनिया के हालेलुया। ये दुनिया पहले ही अंधेरे में डूबी हुई है, मगर आपको मुझको एक शम्मा बनाकर खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में रखा है।
ताकि हम दुनिया की तारीकी को दूर कर सके। ज़कई ने यीशु को खुशी से कबूल किया और उसने उसका अमली मुजाहरा भी किया। क्या उसने अमली मुजाहरा किया? किसी को याद है? ज़कई ने अपनी खुशी का इजहार कैसे किया? लिखा है वो खुशी से उसको अपने घर ले गया। जिससे आप खुश होते हैं ना, उसे आप कहते हैं आओ चाय पीने हैं, आओ दो कड़ी बह के गल्ला कर रहे हैं। ज़कई को इतनी खुशी हुई कि यीशु ने मुझ पर निगाह की, यीशु ने मुझे पुकारा, यीशु ने मुझे देखा, यीशु ने मुझसे बात की, मैं यीशु को याद हूं। उसकी खुशी की इंतहा न रही। और क्या हुआ? वो खुशी से यीशु को अपने घर, खुशी का इजहार। सुने, ये जो डिसाइपल्स है ना, जो शागिर्द बनते हैं यीशु के, कितने लोग यहां यीशु के शागिर्द बैठे हैं? ये जो यीशु के शागिर्द होते हैं ना, इनको ये बात सीखने की जरूरी है। अगर आप यीशु मसीह की हजूरी और मामूली से खुश नहीं, तो आप शागिर्द नहीं। क्योंकि खुशी का इजहार आपकी शागिर्दियत को, डिसाइपलशिप को जो है वो जाहिर करता है, साबित करता है। अगर आप खुशी से जिंदगी बसर नहीं करते, तो आपने मसीहियत को अभी तक नहीं समझा। यू डोंट नो अबाउट द क्रिश्चियनिटी। आप नहीं जानते कि मसीहियत क्या है। मसीहियत नमूदो नमाइश का नाम नहीं, मसीहियत शोबाजी का नाम नहीं, मसीहियत घमंड, तकब्बर, हसद, नफरत, लड़ाई झगड़े का नाम नहीं। मसीहियत मोहब्बत का नाम है, मसीहियत सादगी का नाम है, मसीहियत कुर्बानी का नाम है, मसीहियत दूसरों को देने का नाम है, मसीहियत अपने आप को दूसरों के लिए लुटा देने का नाम है, और मसीहियत दूसरों से प्यार करने का नाम है। समझे? खुशी जो है वो खुदा के तोहफे में से एक तोहफा है। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन खुशी नजात, मेरी और आपकी नजात का सबसे अजीम तोहफा है। खुशी खुदा की मौजूदगी का इजहार है। क्यों? तुम उसका नाम इमानुएल रखना, जिसका तर्जुमा है, जिसका तर्जुमा है, जिसका तर्जुमा है। और जब खुदा आपके साथ है और आप खुश नहीं, तो इसका मतलब खुदा आपके साथ नहीं। क्योंकि जिसके साथ खुदा है वो गम में भी खुशी करता है, जिसके साथ खुदा है वो दुख में भी शादमान है। क्योंकि खुशी खुदा की मौजूदगी का इजहार है। खुशी का ताल्लुक शोहरत से, तहाइफ से, ताकत से, खुशहाली से नहीं है। याद रखें, मसीहियत का कैप्टन, क्रिश्चियनिटी का कैप्टन यीशु मसीह है, और वही हमें खुशी की हदायत देता है। जीसस क्राइस्ट इज द कैप्टन ऑफ क्रिश्चियनिटी, और वो अपनी टीम को कहता है खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। अगर आप ज़बूर 16 और उसकी 11वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हुजूर कामिल शादमानी है, और तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। हालेलुया। तेरे हुजूर कामिल शादमानी, और तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी।
और पौलुस रसूल फिलिपियों की कलीसिया को लिखते हुए 4 बाब की 4 आयत में कहता है, खुदावन में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूं और खुशी जब आपके अंदर दायमी खुशी है, अबदी खुशी है, तो याद रखें खुशी इस बात का सबूत है कि आपके नाम आसमान पर लिखे गए हैं। हालेलुया। पढ़े मुंह बना वाले सुन लो, जिन्होंने मुंह में शब्द बड़े रहते हैं ना, हास्य वाली गल भी हो, लतीफा भी सुनाओगे। क्यों? क्योंकि दुख उनके अंदर होता है, हसद उनके अंदर होता है, तकब्बर उनके अंदर होता है, घमंड उनके अंदर होता है, ख्वाहिशात उनके अंदर होती हैं, गुनाह उनके अंदर होता है, लूसीफर उनके अंदर होता है। और याद रखे, लूसीफर नहीं चाहता कि आप खुशी हासिल करें। लूसीफर आपको हमेशा गमज़दा रखना चाहता है। लेकिन जब आप दायमी खुशी हासिल कर लेते हैं और हर वक्त खुश रहते हैं, तो इसका मतलब है यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है। और जिसके अंदर यीशु है, जिसने यीशु को पहना है, जिसके साथ यीशु है, उसका नाम किताबे हयात में लिख दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लूका की इंजील 10वें बाब की 20वीं आयत कहती है, इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे। कई लोग बदरूआ काट काट के खुश रहते थे, मैं बढ़िया बदरूआ काटना, मैं बदरू इंज करना तो बदरू हो जाती। बाइबल कहती है इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे रहती हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, आसमान पर हमारा घर तैयार है। किस किसका घर तैयार है? किसका भी तैयार है? ऐ कह दे वही पैसे जमा कराएंगे। आसमान पर हमारा घर तैयार है और खुदा की मौजूदगी और आसमान की उम्मीद हमें खुशी अता करती है। इस बात को समझे, ये हमें सिखाती है कि हमें यीशु की खातिर क्या करना है। चौथी बात, अपनी बरकत। किस किस को खुदा ने बरकत दी है? अब जिसके पास बरकत नहीं है वो हाथ खड़ा करे। आप सब बरकत हैं, सब बरकत हैं। फिर सोच दो, सब बरकत हैं। जिन्हें हाथ दिखा रहे हैं खिलाफ है, सब बरकत हैं। हों डर गए, तुसी भी कहते हो पादरी साहब सही घेरा पाते हैं। We are all blessed, praise God। हम बाबरकत हैं और भाई से बरकत है। बरकत हमारा बुलावा है और बरकत हमारी शनाख्त है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी बरकत दूसरों के साथ बांटे। जब यीशु जक्कई से मिला, जक्कई को उसने बुलाया, जक्कई नीचे उतराया, जक्कई उसे अपने घर ले गया, तो याद रखें अब जक्कई टैक्स चोर नहीं, बल्कि वो खुदा की हजूरी में खुशी से देने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 8वीं आयत देखें, जब जक्कई उसे अपने घर ले गया तो जक्कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, ऐ खुदावन देख। क्या देख? क्या देख? क्या देख? मैं अपना आज दंदा मां तुम इतने टोकरी च पाके जाओगे। बनना सिखाई, बनना सिखाई कि नहीं? कौन नहीं कोई बोलेगा? कौन सिखाई बनना चाहता है? तो फिर आज दंदा मां इतने पाके जाना, इतने खलोगे दसना पादरिया साहब हम अपना आधा घर आज किच्चे को देते हैं। क्या लिखा है? उसने अपना आधा माल गरीबों को दे दिया। ओ, उसकी नेचर चेंज हो गई। पहले नेचर थी लेने की, टैक्स चोर,
मैं सूल लेने वाला। लेकिन अब वो क्या कर रहा है? अब वो क्या कर रहा है? अब वो दे रहा है। खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल, और अगर किसी से कुछ नाहक लिया है तो मैं उसको 4 गुना, 4 टाइम्स रिटर्न। क्या हुआ? ज़क्कई अमाल की किताब उसके 20वें बाब की 35वीं आयत के मुताबिक एक अमली तस्वीर बन गया। क्या लिखा है 20 बाब की 35 आयत में? देना लेने से बन। वो एक अमली तस्वीर बन गया, खुदा के कलाम की सच्चाई बन गया। और याद रखें, ये आयत अपने ज़हन नशीन कर लें, ये आयत अपने सीनों पर लिख लें। जब हम खुदा की हजूरी में खुशी से देते हैं, हम यीशु की मानद बन जाते हैं। आमीन। क्या होता है जब हम खुदा की हजूरी में खुशी से देते हैं? तो हम यीशु की मानद बन जाते हैं। क्यों? पहली बात, यीशु ने अपनी जिंदगी फिदिया में दे दी। यीशु ने किसी की जिंदगी ली? यीशु ने किसी की जिंदगी ली? उसने मुर्दों में भी जान डाल दी। याईर की बेटी को उसने जिंदा किया। राह चलते बेवा के बेटे को उसने जिंदा किया, उसके जनाजे पर रुका। यीशु ने जिंदगी दी और यीशु ने मेरी और आपकी खातर अपनी जिंदगी फिदिये में दे दी। दूसरी बात, यीशु ने हमें अबदी जिंदगी दे दी, हमेशा की जिंदगी। और ये यीशु का मुझ पर और आप पर बड़ा करम है। यह मुझ पर और आप पर बड़ा एहसान है कि यीशु ने मुझे और आपको ये जिंदगी दी। यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब की 28वीं आयत में ये बात लिखी है और लिखा है, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं और वो अब तक कभी हलाक ना होगी और कोई मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मैं हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं, अपनी जिंदगी। और फिर तीसरी बात, यीशु ने हमारी जरूरियात को पूरा किया, उसने हमारी जरूरियात हमें दे दी। फिलिपियों के खत उसके 4 बाब की 19वीं आयत में लिखा है, मेरा खुदा अपने जलाल की दौलत के मुआफिक यीशु मसीह में हमारी तमाम एहतियाजों को रफा करता है। चौथी बात, यीशु मसीह ने हमें अपना रूल कुछ अता किया। और यह बड़ी अहम बात है कि हमें सिर्फ मिलता रहा, हमने कुछ नहीं दिया, बल्कि यीशु अपने आसमान को मेरे और आपके लिए खोल रहा है। यीशु मुझे और आपको मुहैया कर रहा है। यीशु हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। और इफ्सियों के खत के पहले बाब की 13वीं आयत में खुदा का कलाम मुझे और आपको बताता है, और उसी में तुम पर जब तुमने कलाम हक को सुना, तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए तो क्या हुआ? पाक मौदा रूह की मोहर तुम पर लग गई। रूल कुछ की स्टैम्प, सील। जब तुमने कलाम सुना, ईमान लाए, नजात पाई, और साथ ही पाक मौदा रूह की मोहर तुम पर लग गई। और फिर 5वीं बात जो यीशु मसीह ने मुझे और आपको दी, वो यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की 17वीं आयत में है। और यहां पर खुदा का कलाम मुझे और आपको बताता है, यानी रूहे हक 27वीं आयत, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। क्या दिया खुदा ने? इत्मीनान और सुकून जो दुनिया नहीं दे सकती। बड़ी अहम चीजें 5 मिली है। यीशु की जिंदगी फिदिया में, हमें अपनी जिंदगी तोहफे में, इस दुनिया की तमाम जरूरतें
रूल कुद्स और अबदी इत्मीनान और तसल्ली जो हर तरह के गम और दुख में हमें ढालस देती है। मेरे अजीजों, ज़कई ने अपनी दुनियावी दौलत खो दी, लेकिन वो यस्सु को पाकर आसमान की बादशाही में अमीर हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अमीर होना चाहते हैं? आप आसमान की बादशाही में अमीर होना चाहते हैं? कितने लोग अमीर होना चाहते हैं? उसके लिए करना क्या है? दुनियावी दौलत खो देना। कभी भी खुदा की हजूरी से ना भागें। कभी भी इस बात से ना भागें कि आपको कुछ देना पड़ेगा। खुदा की हजूरी में रोशनी है, अंधेरों के मुसाफिर ना बने, नूर में चले। और नूर में चलना क्रिसमस की रूह है। दूसरों को देना क्रिसमस की रूह है। दूसरों के लिए कुर्बानियां देना क्रिसमस की रूह है। दुनिया को आज यीशु की जरूरत है, क्योंकि दुनिया दुखी और परेशान है, दुनिया अजाब में है, दुनिया तारीकी में है। हमें सिर्फ हजूम से बाहर निकलना है। हमें अपने आप को दुनियादारी से अलग करना है और अमली तौर पर अपनी बरकतों को दूसरे के साथ बांटना है। और जब आप अमली तौर पर दूसरों के साथ अपनी बरकतों को बांटेंगे, आप खुदावंद यीशु की अबदी और कामिल खुशी को हासिल कर सकेंगे। जब आप अपनी बरकतों को दूसरों के साथ बांटेंगे और ज़कई की मानी दुनियावी दौलत से, दुनियावी ख्वाहिशात से किनारा करेंगे, तो ही आप खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकेंगे। जब एक अमीर शख्स यीशु के पास आया और उसने कहा, क्या करूं कि नजात पाऊं? तो यीशु ने क्या कहा था उसे? उसने कहा, रास्ता जी के काम कर। उसने कहा, पता मैं बचपन से मन कर रहा हूं, ये तो मैं बचपन से कर रहा हूं। यीशु ने उसे कुलिया दिया। यीशु ने उसे कहा, जा अपनी सारी दौलत बेच और मेरे पीछे हो ले। अपनी दौलत बेच कर सब कुछ गरीबों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। लिखा है उसने वो सुना और वापस मुड़ गया। और फिर यीशु ने कहा बात की, दौलतमंद का, दौलत से प्यार करने वालों का, दौलत के पीछे भागने वालों का, दौलत को अपनी जिंदगी समझने वालों का, दौलत को अपना खुदा मानने वालों का, खुदा की बादशाही में शामिल होना, दाखिल होना मुश्किल है। क्योंकि जो दौलत से प्यार करता है वो खुदा से प्यार नहीं करता। जो दुनिया से प्यार करता है वो खुदा का दुश्मन है। अगर आप खुदा की बादशाही के वारिस बनना चाहते हैं तो दुनिया की ख्वाहिशों और दुनिया की दौलत से किनारा करें, क्योंकि दूसरों को देने में आपके लिए खुशी है। और बाइबल कहती है, देना लेने से मुबारक है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीले आपको ये फजल दे, आपको ये हिकमत दे कि आप देने लेने से देने को मुबारक जाने और देना शुरू करें, ताकि जो गरीब मोहताज जरूरतमंद आपकी तरफ निगाह लगाए हुए हैं, खुदा आपके वसीले उनकी जरूरतों को पूरा करे। और जैसे बाप ने अपना इकलौता बेटा दिया, आप भी अपना माल दूसरों को देकर खुदा की हजूरी में अपना नाम लिखवा सकें और खुदा की बादशाही के वारिस बन सकें। खुदावन इस कलाम के वसीले आप सबको बरकत दे। आमीन।